हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरियन सीरीज की जिसका नाम है ब्लू बर्थडे, जो कि रिलीज हुई थी 2021 में। ये एक टाइम ट्रेवल रोमांस फैंटेसी ड्रामा है जो कि आपको काफी पसंद आने वाला है, सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम हारिन को देखते हैं जो कि काफी खुश थी क्योंकि उस दिन उसका 18 बर्थडे था। वो काफी एक्साइटेड होके जीसीओ से फोटोग्राफी रूम में मिलने जा रही थी। आज उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जीसीओ को प्रपोज करेगी, लेकिन जब वो वहाँ पे जाती है तो वो जीसीओ को मरा हुआ देखती है। उसने सुसाइड कर लिया था और उसे देखकर हारिन जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हारिन एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर में काम करती है और आज भी उसका बर्थडे था। हाइमिन ने उससे बर्थडे केक भी उसके ऑफिस में भेजा था। हाइमिन जीसू की बहन थी। हारिन उसे कॉल करके थैंक्स बोलती है। तभी उनके पास एक एनिमल की रिपोर्ट आती है और हारिन अपनी टीम के साथ जल्दी जल्दी उसे ढूंढने निकल जाती है। ये लोग सीओ हाई स्कूल पहुंचते हैं जहाँ पे पहले हारिन पढ़ती थी और यहाँ पर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब ये सब देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद उन्हें वो पपी मिल जाता है। तभी हारिन को अपने दोस्त सुजिन की एक मैसेज आता है। हारिन के दोस्तों ने उसके लिए एक छोटा सा बर्थडे ऑर्गेनाइज किया था। जब वो जा रही होती है तो रास्ते में वो एक शॉप में जीसू का कैमरा देखती है जिससे वो स्कूल में फोटोज क्लिक किया करता था। वो उस कैमरा को लेती है और वहाँ का ओनर उसे कैमरे के साथ साथ उस कैमरे की खींची हुई लास्ट फोटोज भी देते हैं। उसके साथ जीसू का लेटर भी था। अब हारिन अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती है और बातों ही बातों में किम जीसू के बारे में बातें करता है। वो जीसू का बेस्ट फ्रेंड था। उसकी बातें सुनकर हारिन बहुत इमोशनल हो जाती है। अब हारिन घर जाकर उन फोटोज को देखने लगती है। वो उस लेटर को पढ़ती है जिसमें जीसू ने अपने दिल की बात लिखी थी और उसे अब जीसू की बहुत याद आती है। फोन यादों को मिटाने के लिए उसमें से एक फोटो लैंप में जला देती है और वो रोने लगती है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो उसी डेट में पहुंच जाती है जो डेट उस फोटो में थी जिसे उसने जलाया था। अब वो अपने सामने जीसू को देखती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब वो जीसू का पीछा करते हुए जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। हारिन को लग रहा था कि ये एक ड्रीम है और इसलिए उसे दर्द नहीं होगा और वो जल्दी जल्दी फोटोग्राफी रूम में जाकर जीसू को गले से लगा लेती है। तभी उनके सारे दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। तभी जीसू उन बातों को घुमा देता है और वो लोग नोटिस करते हैं कि हारिन के पैर पे चोट लगी है। जीसू उसे मेडिकल रूम में ले जाता है और उसके पैर पर मेडिसिन लगाता है। सब अपनी क्लास में जाते हैं और हारिन बहुत खुश थी कि ड्रीम में ही सही उसने जीसू को 10 साल बाद अपने सामने देखा। जीसू अपने कैमरे की कुछ प्रिंट की हुई फोटोज लेने जा रहा था। हारिन भी उसके साथ जाने लगती है और ये वही शॉप थी जहाँ से प्रेजेंट डे में हारिन ने जीसू का कैमरा खरीदा था। इसके बाद जीसू उस शॉप से अपनी फोटोज कलेक्ट करता है और ये लोग जाने लगते हैं। जाने से पहले यही शॉप वाला ओनर हारिन से कहता है कि वो केयरफुल रहे। अगर वो अपनी अतीत की यादों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करेगी तो उसे इससे चोट लग सकती है, लेकिन हारिन उनकी बात को समझ नहीं पाती। बाहर निकल के हारिन जीसू की एक फोटो लेती है। ये लोग स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में हारिन जीसू के बैग पर ही सो जाती है और अब वो प्रेजेंट डे में वापस लौटती है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब ऑफिस के लिए हारिन रेडी हो रही थी तभी वो अपने पैर में उसी चोट का निशान देखती है जो उससे ड्रीम के दौरान लगा था, लेकिन काम पे लेट होने की वजह से वो जल्दी जल्दी निकल जाती है। इसके बाद उसकी योंगसुंग के साथ मुलाकात होती है जो कि अब एक रिपोर्टर बन चुका था। वो योंगसुंग के साथ एक कैफे में जाती है जहाँ पे वो उससे उस चोट के बारे में पूछती है। योंगसुंग उसे उस दिन के बारे में याद दिलाता है और ये सुनने के बाद हारिन को बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसकी मेमोरीज चेंज हो रही थी, जबकि पहले उसकी मेमोरी में ये वाली यादें थी ही नहीं क्योंकि ये उसके साथ पहले हुआ ही नहीं था। अब वो जल्दी से अपने घर जाती है और अपना पुराना फोन चेक करती है कि उसमें जीसू की वही पिक्चर्स हैं या नहीं जिसे हारिन ने उस ड्रीम के दौरान खींचा था, और वो देखती है कि जीसू की वो फोटोज वहाँ पे थी। वो काफी हैरान होती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उससे बातें करके उस चोट के बारे में कंफर्म करती है। हारिन समझ जाती है कि वो ड्रीम नहीं बल्कि रियलिटी थी। वो पास्ट में जा सकती है और शायद वो जीसू को भी बचा सकती है। इसके बाद वो जल्दी से फोटोज को निकालती है और एक फोटो को फिर से लैम्प में जला देती है और इससे वो फिर से अतीत में चली जाती है, उसी डेट में जिस डेट में वो फोटो था। इसके बाद वो जीसू को ढूंढती है और उसे कहती है कि जो कुछ भी हो जाए लेकिन तुम सुसाइड मत करना क्योंकि मैं तुम्हें अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीसू सभी की फोटोज क्लिक कर रहा था। अब हम देखते हैं कि
जीसू अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। वहीं पे हारिन भी बैठी थी। कुछ टाइम बाद ह्यून सेयोंग वहाँ पे आता है। वो उससे जीसू के बारे में पूछती है। वो उससे जानने की कोशिश कर रही थी कि जीसू के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं क्या। ह्यून सेयोंग कहता है कि जीसू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी है, एक लड़की को छोड़कर। जीसू की क्लास में किम श्यू यू नाम का एक लड़का था जो जीसू को पसंद नहीं करता था। वो ये भी कहता है कि अगर जीसू के बारे में और भी जानना है तो वो उन बुक्स को चेक करे जो जीसू आजकल पढ़ता रहता है। ये सुनने के बाद हारिन लाइब्रेरी जाती है और उसकी हाइमिन से मुलाकात होती है जो कि लाइब्रेरियन थी, लेकिन हारिन उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि हारिन की हाइमिन से मुलाकात हुई थी जीसू की मौत के बाद। वो इंट्रोड्यूस करती है कि वो जीसू की दोस्त है, तो वो हारिन को वो बुक लिस्ट दे देती है जो आजकल जीसू पढ़ता था। वो बुक निकालती है, तभी एक बुक उसके ऊपर गिरने ही वाली थी, तभी जीसू आकर उसे बचा लेता है। वो उसे केयरफुल रहने को कह के टीचर्स रूम में चला जाता है क्योंकि एक टीचर ने उसे बुलाया था। वो स्कूल का एक टॉप स्टूडेंट था और उसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना था, लेकिन अच्छे मार्क्स और बाकी एक्टिविटीज में अच्छा होने के बावजूद भी वो इंटरव्यू में घबरा जाता था। इसीलिए टीचर उसके पेरेंट्स से मिलना चाहते थे, जो बात हारिन बाहर से सुन लेती है। इसके बाद हारिन अपने दोस्तों से मिलती है और उसे बातों ही बातों में पता चलता है कि जीसू साइबर कैफे जाके गेम नहीं खेलता बल्कि एक डायरी लिखता है अपनी लाइफ की पर्सनल चीजों के बारे में। ये सुनकर हारिन उसका जीमेल एड्रेस और पासवर्ड लेकर जल्दी से अपने घर जाकर अपने लैपटॉप में चेक करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीसू और हाइमिन उनकी मॉम के साथ डिनर कर रहे थे, तभी उनमें कुछ बात होती है और जीसू को उसकी मॉम थप्पड़ मारती है। दूसरी तरफ हारिन को जीसू की पर्सनल डायरी से पता चलता है कि जीसू अडॉप्ट किया हुआ है और हारिन काफी इमोशनल हो जाती है और अब वो प्रेजेंट में वापस लौटती है। फिर हम देखते हैं कि हारिन एक चर्च में जाती है जहाँ पे वो जीसू के बारे में सब कुछ जानने लगती है कि कैसे उसे हाइमिन के पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था। इसके बाद वो वहाँ से हाइमिन से मिलने जाती है। वो जीसू के बारे में पूछती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हाइमिन बचपन में खो गई थी और जब वो कुछ साल बाद अपने घर आई तो उसने जीसू को अपने पेरेंट्स के साथ देखा था। हाइमिन के पेरेंट्स ने उसकी कमी पूरी करने के लिए जीसू को अडॉप्ट किया था। घर जाके हारिन उस कैमरे से फोटो खींचने की कोशिश करती है ताकि उसके दोस्तों की पुरानी फोटो जलानी ना पड़े, लेकिन वो कैमरा टूट चुका था और इसलिए फिर से उसे वही फोटोज यूज करनी पड़ती हैं और वो फिर से एक फोटो जला के पास्ट में चली जाती है। वो यहाँ पे सूजिन से मिलती है। सूजिन उसे याद दिलाती है कि आज ही उसे एक काम पूरा करना है और हारिन ने उसे प्रॉमिस किया था उस काम को पूरा करने के लिए, लेकिन हारिन भूल गई थी क्योंकि वो तो फ्यूचर से आई थी और पास्ट में उसने जो भी कहा था वो सब कुछ भूल जाती थी। हारिन अब जीसू की डायरी चेक करती जिसमें लिखा था कि क्या मैं इस फैमिली का हिस्सा कभी भी बन सकूंगा। हारिन को जीसू के लिए काफी बुरा लगता है। वो जीसू से मिलने जाती है। हम देखते हैं कि जीसू अपनी मॉम को एक टेक्स्ट कर रहा था लेकिन वो उन्हें सेंड नहीं करता, तभी हारिन जीसू की मदद करती है। वो उस टेक्स्ट को सेंड कर देती है और फिर जीसू रात में अपनी मॉम से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है और हारिन भी उसके पीछे जाती है। जाने से पहले हारिन ने जीसू को कुछ टिप्स दिए थे अपनी मॉम को अच्छा फील कराने के लिए। वो वैसा ही करता है। हारिन को लग रहा था कि जीसू शायद अपने पेरेंट्स से डिप्रेस्ड होकर सुसाइड करेगा, इसलिए वो जीसू की मदद कर रही थी। इसके बाद घर जाते वक्त जीसू और उसकी मॉम के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो सब कुछ ठीक हो जाते हैं। तभी हारिन नोटिस करती है कि उसके पास उसका फोन नहीं था। वो जल्दी से उस रेस्टोरेंट में जाती है और अपना फोन लेती है और वो देखती है कि सूजिन ने उसे कई बार कॉल किया था। वो सूजिन को जल्दी से कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती। तभी जीसू भी हारिन को कॉल करता है और उसे मिलने बुलाता है। हारिन उससे मिलने जाती है। जीसू बहुत खुश था। हारिन भी उसे देखकर खुश होती है और तभी वो फिर से प्रेजेंट में लौट आती है। वो जल्दी से अपने स्कूल एल्बम को चेक करती है जिसमें सूजिन की कोई भी पिक्चर नहीं थी। वो अपने फोन में भी चेक करती है जहाँ पे सूजिन का नंबर भी गायब था। वो जल्दी से किमिन को कॉल करती है और सूजिन के बारे में पूछती है। किन्हीं से उसे पता चलता है कि उस दिन के बाद से सूजिन ने हारिन के साथ कोई भी बातचीत नहीं रखी थी। हारिन ने अपनी पास्ट में छेड़छाड़ की थी, इसीलिए उसे प्रेजेंट में ये सब कुछ सहना पड़ता है। तभी पीछे से जीसू उसे पुकारता है और पीछे उसे देखकर हारिन उसे गले लगा लेती है। वो उसे देखकर काफी खुश थी कि जीसू प्रेजेंट लाइफ में उसके साथ था। वो काफी इमोशनल हो जाती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे उनकी शादी हो गई थी। वो उसे देखती ही रहती है। हारिन को याद आता है कि कैसे उसने जीसू से कहा था कि वो उसे बहुत पसंद करती है। अब हम देखते हैं कि हारिन के सारे पास्ट मेमोरीज चेंज हो गए थे। अब ये दोनों अपनी पुरानी एल्बम को देखने लगते हैं जहाँ पर उनके सारे मेमोरीज चेंज हो गए थे। अब सुबह उठ के हारिन देखती है कि जीसू
जीसू उसके पास नहीं था। वो बहुत डर जाती है, उसे लगता है कि शायद ये भी एक सपना था। वो जोर जोर से जीसू को पुकारने लगती है और तभी जीसू बाहर से अंदर आता है और उसे देखकर हारिन रिलैक्स फील करती है। जीसू एक डॉक्टर बन चुका था और इस दिन अब उसका आफ्टरनून शिफ्ट था और इसलिए हारिन अब पूरा दिन जीसू के साथ बिताती है। वो काफी खुश थी कि जीसू उसके साथ है। अब हारिन जब ऑफिस में थी तो जीसू उसे कॉल करता है। उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसे थोड़ी चोट लगी थी। ये सुनकर हारिन दौड़ती हुई हॉस्पिटल जाती है। यहाँ पे हारिन की किम यू से मुलाकात होती है। वो भी यहीं इसी हॉस्पिटल में काम करता था। हारिन किम यू से सूजिन के बारे में पूछती है। किम यू से उसे पता चलता है कि वो लोग अब अलग हो चुके हैं। हारिन को बहुत बुरा लगता है। हारिन को ये भी पता चलता है कि हाइमिन उस दिन एक एक्सीडेंट में मारी जा चुकी थी। हारिन ने पास्ट को चेंज करने की कोशिश की थी, जिस वजह से सूजिन उससे दूर चली गई थी और हाइमिन भी मारी जा चुकी, और इसलिए अब फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए हारिन पास्ट में जाने का डिसाइड करती है और उसी दिन की एक पिक्चर फिर से जला देती है ताकि उस दिन के टाइम में जाके वो सब कुछ ठीक कर सके। अब वो उसी दिन में वापस जाती है, इसीलिए वो सूजिन के साथ उसकी रिलेशन ठीक रखने के लिए और हाइमिन को बचाने के लिए वो सब कुछ सही तरीके से करती है। पर वो जीसू के साथ नहीं जाती और जीसू को वो सब कुछ पहले से ही समझा देती है कि कैसे उससे मॉम के साथ बिहेव करना है, कैसे उनके साथ बातें करनी है ताकि उन्हें खुशी हो। हारिन सूजिन के साथ जाती है उसके काम में मदद करने के लिए, जिससे उनकी दोस्ती कायम रहती है। और उसके बाद वो हाइमिन को बचाने के लिए जाती है और जब वो बाइक हाइमिन के सामने आने ही वाली थी तभी हारिन को कुछ क्लिक करने लगता है, जो कि उसे हमेशा फ्यूचर में आने के समय ही होता था। हम देखते हैं कि हारिन हाइमिन को फ्यूचर में लौटने से पहले ही बचा लेती है और अब प्रेजेंट डे में वापस लौटकर वो अपना फोन चेक करती है। यहाँ पे हाइमिन का नंबर था और उसके स्कूल एल्बम में भी सूजिन की पिक्चर्स थी। यहाँ पर उसने सब कुछ ठीक कर दिया था, लेकिन उसके फोन में जीसू का नंबर नहीं था। उसने जीसू को अब फिर से खो दिया था। अब इस बात से वो काफी दुखी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। नेक्स्ट डे हारिन यून सुंग को कॉल करती है और हाइमिन के कैफे में जाके उससे मिलती है। वो एक रिपोर्टर बन चुका था, इसलिए हारिन उससे फेवर मांगती है। वो उससे जीसू की मौत की सारी डेटा उससे मांगती है जो भी उसे इन्वेस्टिगेशन में मिला था। इसके बाद हारिन जीसू की मॉम से जाके मिलती है क्योंकि उसने उन्हें फोन करके जीसू के फोन मंगवाए थे। घर जाकर वो उसके फोन को ऑन करती है। उसमें वो मैसेजेस चेक करती है जिसमें हारिन का मैसेज था, जिसमें उसने अपने फोन से उसे उस दिन भेजा ही नहीं था। अब वो इन्वेस्टिगेशन डेटा चेक करती है कि उस दिन क्या हुआ था। वो अपनी आंखों से देखने के लिए पास्ट में जाने का डिसाइड करती है और उसी दिन का एक फोटो जला के हारिन फिर से पास्ट में जाती है। अब वो खुद को आर्ट क्लास में पाती है। वो सूजिन के साथ प्लेग्राउंड में जाती है जहाँ पे जीसू बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी किम सन योन जीसू को धक्का देता है कि वही लड़का था जो जीसू को पसंद नहीं करता था बिना किसी भी वजह के। जीसू अब नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। हारिन उसे मेडिकल रूम ले जाती है। डॉक्टर बताता है कि उसका हाथ ठीक होने में लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा। उसके लेफ्ट हैंड में चोट लगी थी, वो एक लेफ्ट हैंडेड था, इसलिए उसका काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी हारिन के दिमाग में एक बात आती है कि इन्वेस्टिगेशन में लिखा था कि जीसू ने बिना कोई हेजिटेशन के अपने हाथ को काट लिया था, लेकिन बर्थडे के दिन सुबह जीसू अपनी बाइक भी नहीं चला पा रहा था, तो वो अपना हाथ कैसे काट सकता है। उसके हाथों में दर्द था जिससे वो खुद अपना हाथ नहीं काट सकता था। हारिन समझ जाती है कि जीसू ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसे किसी ने मार दिया था। हमें एक प्रीवियस सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे किम सिंग यून जीसू की बैग से पैसे चुरा रहा था। इसके बाद हारिन जीसू से कहती है कि तुम मेरे बर्थडे के दिन मरने वाले हो। तो जीसू को ये एक मजाक लगता है, लेकिन वो काफी सीरियस होकर उससे कहती है कि तुम खुद को मारने वाले हो। पहले मुझे लगता था कि तुम सुसाइड नहीं कर सकते, अब मैं कंफर्म हो चुकी हूँ कि तुमने खुद को नहीं मारा था बल्कि किसी और ने तुम्हें मार दिया था, और वो भी मेरे बर्थडे के दिन। हारिन बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जो कुछ भी बोल रही है वो सच है। वो उसे ये भी बोलने वाली थी कि वो फ्यूचर से आई है, लेकिन जीसू हारिन की बात घुमा देता है और उसे कॉन्सर्ट के बारे में कहता है जहाँ पे हारिन के फेवरेट सिंगर आने वाला था। लेकिन हारिन फिर भी उसे समझाती है कि वो सच में मरने वाला है। जीसू उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, तुम अब शांत हो जाओ और अपने क्लास में जाओ। तभी सूजिन भी यहाँ पे आ जाती है और हारिन को वो अपने साथ क्लास में ले जाती है। हारिन क्लास में बार बार सोच रही थी कि आखिर जीसू को किसने मारा है और क्यों। हारिन को बार बार किम सिंग यू पर शक हो रहा था और वो सब कुछ एक एक करके इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करती है। स्कूल के बाद ये सभी दोस्त एक साथ हैंग आउट करने बाहर जाते हैं। यहाँ पे जब सभी लोग अपने खाने के ऑर्डर्स लेने जाते हैं तभी हारिन चुपके से जीसू के बैग से वो फोटोज निकाल लेती है और उनमें से एक फोटो लेके उसे जलाने की कोशिश करती है ताकि वो पास्ट में जाकर जीसू की मौत के बारे में और भी कुछ जान सके। लेकिन वो फोटो नहीं जला पाई क्योंकि जीसू और जिंग सुंग
वहाँ पे आ गए थे और हारिन एक बहाना करके घर के लिए निकलती है जिससे उसे पर्सनली बात करने के लिए, लेकिन ह्यूंसुंग भी उनके साथ जाता है और वो उससे पर्सनली बात नहीं कर पाती। हारिन अब अपने स्टॉप में उतर जाती है और वो उस फोटो को जलाती है ताकि वो उस टाइम से थोड़ा आगे जा सके। दूसरी तरफ जीसू देखता है कि उसकी फोटोज में से एक फोटो मिसिंग था। तभी वो हारिन की सभी बातें सोचने लगता है और उसे यकीन हो जाता है कि हारिन फ्यूचर से है। जीसू हारिन से मिलने जाता है जहाँ पे वो उस फोटो को जला रही थी। जीसू उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम फ्यूचर से आई हो। ये बात पीछे से कोई और सुन रहा था, बट ये कौन था ये हमें आगे ही पता चलेगा। हम देखते हैं कि जीसू को पहले से ही पता है कि कैसे पास्ट में जाया जा सकता है, क्योंकि जीसू कई बार फोटोज चलाकर हारिन को बचाने के लिए पास्ट में जा चुका है। ये बात जीसू हारिन से कहता है। जीसू पहले दिन से ही, यानी हारिन ने जब उसे गले लगाया था, वो उस दिन से ही समझ गया था कि हारिन फ्यूचर से आई है। जीसू हारिन से उसे बचाने के लिए और पास्ट में आने के लिए मना करता है, क्योंकि इससे हारिन को चोट लग सकती है। लेकिन वो उसे झगड़ा करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि 10 साल मैं तुम्हारे बिना कैसे रही हूँ। और तभी वो अचानक से फ्यूचर ए में वापस आ जाती है। हारिन को जीसू की बात सुन के काफी गुस्सा आ रहा था। वो उन फोटोज को फाड़ने ही वाली थी कि तभी उसे सुजिन की कॉल आ जाती है। सुजिन उसे हाइमन के कैफे में बुलाती है मिलने के लिए। सुजिन काफी सैड थी क्योंकि उसके और किमयून के रिलेशन में प्रॉब्लम्स चल रहे थे। वो किमयून के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन हारिन उसे समझाती है कि वो लोग ब्रेकअप ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर रिलेशन में होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका सोल्यूशन ब्रेकअप करके ही निकालें। इसके बाद हारिन सुजिन से फोटो चला के पास्ट में जाने की बात शेयर करती है। हारिन कहती है कि उसने जीसू को कई बार बचाने की कोशिश की थी पर नहीं बचा सकी, और लास्ट टाइम जीसू ने उसे कहा कि मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें सुजिन को पहले तो अजीब लगती हैं, लेकिन फिर वो हारिन की बातों पे यकीन कर लेती है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है। सुजिन उससे कहती है कि तुम्हें जीसू की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम फिर से पास्ट में जाकर उसे बचाने की कोशिश करो। इसके बाद हारिन वॉशरूम में जाकर फिर से एक फोटो जलाती है और पास्ट में पहुंच जाती है। फिर वो उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करती है जिसने जीसू को मारने की कोशिश की थी, और वो ये काम फोटोग्राफी रूम से स्टार्ट करती है। वो यहाँ पे कुछ सबूत ढूंढने लगती है, तभी एक अरमार हारिन के ऊपर गिरने ही वाली थी, लेकिन जीसू आकर उसे बचा लेता है। वो फिर से हारिन को डांटता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। वो उसे समझाता है कि अगर तुम बार बार ऐसे पास्ट में आती रहोगी तो तुम्हें चोट लग सकती है, तुम अपनों को खो सकती हो, लेकिन हारिन उसकी बात नहीं सुनती। वो जीसू को उसके साथ मिलकर उस इंसान को ढूंढने के लिए कहती है जिसने उसे मारा था। अब ये लोग नोटिस करते हैं कि किसी ने उस अलमारी के एक पैर को काट दिया था, जिस वजह से वो हारिन के ऊपर गिरने वाली थी। तो अब जीसू हारिन की बात मान ही जाता है उसकी मदद करने के लिए। किम यूंग सुन बाहर से उनकी बातें सुनना था, और उस दिन भी उसने हारिन और जीसू के पास्ट में जाने वाली बात सुन ली थी। वहाँ पे उस दिन यूंगसुंग ही था, लेकिन वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद जीसू और हारिन फोटोग्राफी रूम के बाहर एक कैमरा ऑन करके रख देते हैं ताकि वो उस इंसान को पकड़ सके जिसने जीसू को मारा था। अब हारिन फिर से प्रेजेंट में वापस लौटती है और वो अपने मेल बॉक्स को चेक करती है, क्योंकि जीसू ने पास्ट में कहा था कि वो हारिन को उस कैमरे से रिकॉर्डिंग की हुई वीडियो सेंड करेगा। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि किम संग यून उस दिन फोटोग्राफी रूम के अंदर गया था। ये देख के हारिन को लगता है कि उसी ने जीसू को मारा है, क्योंकि वो जीसू को पहले से ही पसंद नहीं करता था। हारिन इन स्योंग को कॉल करके किम संग यून के बारे में पता करने के लिए कहती है, और हारिन को पता चलता है कि किम संग यून एनिमल रेस्क्यू सेंटर में एनिमल्स की मेडिसिन डिलीवर करता है। किम संग यून जिस कंपनी में काम करता था, हारिन वहाँ पे फोन करके उसके बारे में डिटेल्स निकालने की कोशिश करती है, और उससे पता चलता है कि किम संग यून उसी के सेंटर में अभी डिलीवर देने आया है। तभी यूंग सुंग हारिन को कॉल करके किम संग यून की डिटेल्स निकालने की वजह पूछता है, और हारिन उससे बताती है कि जीसू ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे किसी ने मार दिया था, और मुझे किम संग यून के ऊपर ही शक है। तभी हारिन अपने सामने किम संग यून को देखती है। अब हम देखते हैं कि हारिन किम संग यून से लिफ्ट लेती है, ये कहकर कि वो जहाँ पे काम करता है उसके साइड वाले कैफे में उसे जाना है। किम संग यून ने हारिन को नहीं पहचाना था। वो उसकी नजरों से छुपा के अपने बैग में कुछ डाल लेता है। हारिन ने उसे नोटिस कर लिया था। हारिन हाइमिन के कैफे में जाती है यूनसन से मिलने। वो उसे जीसू के मौत के बारे में बताती है कि किम संग यून ने जीसू को मारा है। वो हारिन से पूछता है कि उसे कैसे पता है। हारिन उसे अपने पास्ट में जाने की बात बताती है। यूनसन अब कंफर्म हो जाता है
है कि पास्ट में उसने जीसू और हारिन की जो फ्यूचर में जाने वाली बात सुनी थी वो सच थी। ह्यून सुन ये भी कहता है कि उसने हारिन को उस दिन इन्वेस्टिगेशन डेटा में से एक पेज पढ़ने को मना भी किया था, क्योंकि ह्यून सुन नहीं चाहता था कि हारिन सब डिटेल्स पढ़े, इससे वो डिस्टर्ब हो सकती है। वो हारिन को ये भी बताता है कि उसकी रिपोर्ट्स में लिखा था कि डॉक्टर्स को जीसू की बॉडी में जेलेटिल का डोज मिला था। वो एक दवाई है जो कि एनिमल्स को दी जाती है। दूसरी तरफ एनिमल रेस्क्यू सेंटर में भी एक जेलेटिल की पैकेट मिसिंग थी और शायद किम सिन यून ने वही छुपा के अपने बैग में डाला होगा इलीगली सेल करने के लिए। ह्यून सुंग हारिन से कहता है कि जेलेटिल 10 साल पहले अवेलेबल मिल जाता था, लेकिन अभी ये मेडिसिन हर किसी को सेल नहीं की जाती। जीसू की बॉडी में जेलेटिल के सिम्टम्स थे, इसीलिए पुलिस को भी ये केस सुसाइड लगा था और जीसू के पेरेंट्स ने भी कोई एक्शन नहीं लिया था। इसीलिए पुलिस ने जितना जल्दी हो सके इस केस को बंद कर दिया था। हारिन उससे मदद मांगी रही थी, तभी उसके ऑफिसर से कॉल आता है उस कंपनी के बारे में जानने के लिए जिन्होंने उन्हें वो मेडिसिन डिलीवर किया था, क्योंकि जेलेटिल की पैकेट गायब था। हारिन श्योर हो जाती है कि ये काम किम सिन का ही है। वो यून से उनके साथ जल्दी उस कंपनी में जाती है। हारिन किम सिन यून की वैन को चेक करने लगती है। यून सुन भी उसकी फोटोज लेने लगता है। तभी किम सिन यून वहाँ पे आ जाता है और वो हारिन को उसकी कैब में छुपा हुआ देख लेता है। वो हारिन को पीछे से चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन यून सुन आकर उसे रोकता है। अब पुलिस आके किम सिन यून को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है। जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी तो किम सिन यून सोच रहा था कि हारिन और यून सुंग कौन थे। तब उसे याद आता है कि वो दोनों जीसू के दोस्त थे। तभी किंग सुंग उनसे कहता है कि उन्हें कुछ और चाहिए, वो लोग मेरे ड्रग्स केस में इंटरेस्टेड नहीं है। हारिन पुलिस को वो वीडियो क्लिप दिखाती है जो जीसू ने उसे भेजी थी, लेकिन इस वीडियो से कुछ भी प्रूफ नहीं होता है। किम सिन यून ऑफिसर से कहते हैं कि आपको सच में लगता है कि जीसू ने खुदकुशी की थी? नहीं, उसने खुदकुशी नहीं की थी। सबको लगता है कि मैं उसका मर्डरर हूँ, लेकिन मैं मर्डरर नहीं बल्कि विटनेस हूँ। वो ये कहता है कि उसे पता है कि किसने जीसू को मारा था। वो कहता है कि उसे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो उनके स्कूल की लाइब्रेरियन थी। तब हमें हाइमिन को दिखाया जाता है। इसका मतलब हाइमिन ने ही अपने भाई जीसू का खून किया था। दूसरी तरफ कोई हारिन के घर जाके सब फोटोज ढूंढ के उन फोटोज को जला देती है। फिर हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे हाइमिन ने कई बार चुपके से हारिन की बातें सुनी थी कि कैसे वो पास्ट में जाकर जीसू को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि हारिन हमेशा हाइमिन के कैफे में ही अपने दोस्तों के साथ मिलती थी। हारिन ने अपना आईडी कार्ड हाइमिन के कैफे में गलती से गिरा दिया था। हाइमिन हारिन के घर जाती है उसका कार्ड लेकर और वो उन फोटोज को ढूंढ के सभी फोटोज को जलाकर पास्ट में चली जाती है। वहाँ पे जाके वो क्या क्या करती है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे में आता है। हारिन यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठी थी किम सिन यून के बारे में जानने के लिए। ऑफिसर जब बाहर आते हैं तो हारिन उनसे पूछती है, लेकिन ऑफिसर समझ ही नहीं पाते कि हारिन क्या बोल रही है। ये लोग कहते हैं कि किम सिन यून नाम का कोई भी लड़का पुलिस स्टेशन में नहीं है। ये सुनकर हारिन को अजीब लगता है और वो जल्दी से यूंग सुंग को फोन करती है और जब वो उससे किम सिन यून के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि किम सिन यून तो क्लास 11 में ही मारा गया था, उसने अपने हाथ को काट लिया था। ये सुनकर हारिन समझ जाती है कि किसी ने पास्ट में जाकर पास्ट को चेंज कर दिया है। वो घर जाके जल्दी से देखती है कि उसकी एक फोटो गायब थी। हारिन ने चालाकी से अपनी फोटोज को अलग अलग जगह पर छुपा कर रखा था। हारिन अभी सोचने लगती है कि आखिर जीसू का खून किसने किया है। वो हाइमिन के कैफे से स्टार्ट करती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी बर्निंग फोटो नहीं मिलता और जाने से पहले हाइमिन हारिन को उसका आईडी कार्ड वापस लौटाती है और उसके सामने अच्छे बनने का नाटक करती है। हाइमिन के कैफे की साइड में एक और डस्टबिन था, यहाँ पे भी हारिन चेक करती है और उसे यहाँ पे एक जली हुई फोटो का टुकड़ा मिलता है। उसे हाइमिन पे शक तो होता है, लेकिन बिना किसी सबूत के वो उसे ब्लेम नहीं कर सकती थी। घर जाके हारिन फिर से पास्ट में जाती है और जीसू को किम से यूं की मर्डर के बारे में और जो कुछ भी फ्यूचर में हुआ वो सब के बारे में बताती है। वो कहती है कि जल्दी से उस इंसान को ढूंढना है जिसने किम से यूं को मारा है। जिसने भी उसे मारा है वो ही जीसू का मर्डरर था। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि फोटोग्राफी रूम के बाहर वो कैमरा मिसिंग था जिससे वो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तभी हारिन को युंगसुंग पर शक होता है, क्योंकि हारिन ने सिर्फ उसे ही कैमरे के बारे में बताया था। हारिन जीसू को जेलेटिन के बारे में भी बताती है और फिर बहुत ढूंढने पर वो जेलेटिन का पैकेट मिल जाता है। जीसू उस पैकेट को पुलिस के पास ले जाने को कहता है। हारिन को इस पैकेट को देखकर हाइमिन के ऊपर शक होता है कि हाइमिन जिस तरह
तरह कुछ भी फेंकती थी वैसे ही उस पैकेट को फेंका गया था। ये लोग इस पैकेट को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और अब रास्ते में लौटते वक्त एक शॉप का बड़ा सा बोर्ड हारिन के ऊपर गिरने ही वाला था कि जीसू उसे बचा लेता है। इससे जीसू को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। हारिन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जीसू बेहोश था। हारिन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि वो लोग सिर्फ उस पैकेट के बेसिस पर किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। हारिन को पता थी कि किसी भी क्लियर प्रूफ के बिना वो लोग एक्शन नहीं लेंगे, इसीलिए हारिन अपनी दोस्त सूजिन को कॉल करके वो रिकॉर्डर ढूंढने को कहती है। अब ये लोग इस रिकॉर्डर को ढूंढने लगते हैं। रिकॉर्डर ढूंढते वक्त किम यूं अजीब सी हरकत करता है जिससे युंग सुंग को उस पर शक होता है। हारिन भी अपने स्कूल के आसपास के सभी मेडिकल पर जाकर ये ढूंढने की कोशिश करती है कि किसी भी स्टूडेंट ने जिलेटिन खरीदा था कि नहीं, लेकिन उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती। अब जीसू को होश आता है और वो हारिन के साथ स्कूल की तरफ जाता है। रास्ते में जीसू उससे कहता है कि वो कई बार हारिन की जान बचाने के लिए पास्ट में गया था और इसीलिए हर बार उसे एक प्राइज देना पड़ता है और हर बार पास्ट में जाने पर उसे चोट लगती है। जो कोई भी पास्ट में जाएगा उसे एक प्राइज देना होता है, या तो वो खुद को चोट पहुंचाता है या फिर किसी अपने को खो देता है। युंग सुंग किम यू का पीछा करते हुए जाता है। वो उससे कई बार उस रिकॉर्डर के बारे में पूछता है, लेकिन वो हर बार मना कर देता है कि उसे वो रिकॉर्डर नहीं मिला है। लेकिन फिर भी युंग सुंग वे हाउस चेक करता है और उसे वो रिकॉर्डर वहाँ पे मिल जाता है जो कि किम यू ने ही छुपाया था। युंग सुंग हारिन को कॉल करके बुलाता है। वो जल्दी से आकर वीडियो क्लिप चेक करती है। ये लोग एक लड़की को देखती हैं जो कि पीछे से बिल्कुल सूजिन की तरह दिख रही थी और उसी के जैसे हेयर क्लिप्स भी पहने थे और उसी की जैकेट भी पहनी थी और इसीलिए किम यू वो रिकॉर्डर छुपा रहा था। अब सभी लोग ये वीडियो देखते हैं और उन्हें लगता है कि सूजिन ने जीसू को मारा है। कुछ समय बाद सूजिन यहाँ पर आती है और सभी लोग उससे उस वीडियो के बारे में पूछने लगते हैं। सूजिन कई बार समझाने की कोशिश करती है कि वीडियो वाली लड़की वो नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था सिवाय किम यू के। सूजिन को बहुत बुरा लगता है ये सोच कर कि उसके दोस्त ही उसके ऊपर शक कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस यहाँ पर आती है और किम सिंग यूंग की मर्डर के सस्पेक्ट के तौर पर सूजिन को ले जाते हैं। हाइमिन ने चालाकी से सूजिन की तरह ड्रेसअप करके किंग सिंग यूंग को मार दिया था। उस वीडियो के सामने गई थी ताकि सभी को सूजिन पर शक हो। पुलिस की काफी पूछताछ के बाद सूजिन उन्हें सच बताती है। उस दिन उसे कॉन्स्टिपेशन था और इसीलिए उसने स्कूल से लीव भी लिया था। उसने दोस्तों को इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि उसे इस चीज के लिए शर्मिंदगी फील हो रही थी। और उस दिन जब सूजिन घर लौट रही थी तभी वो रास्ते में चक्कर खा के गिर गई थी और एक डिलीवरी बॉय ने उसे उसके घर तक छोड़ा था। उसको सही प्रूफ करने के लिए सिर्फ वो एक डिलीवरी बॉय ही एविडेंस था। इसीलिए सभी दोस्त मिलके सभी चाइनीज रेस्टोरेंट पे उस लड़के को ढूंढने लगते हैं क्योंकि वो लड़का चाइनीज रेस्टोरेंट का डिलीवरी बॉय था। दूसरी तरफ हाइमिन मेडिकल स्टोर से जिलेटिन खरीदती है। अब हारिन किम यू को कॉल करती है क्योंकि उसे ही वो रिकॉर्डर पहले मिला था। किम यू हारिन को बताता है कि कैसे उसे वो रिकॉर्डर मिला था। यहाँ पर युनसुन का वॉच भी था। ये सुनकर हारिन को काफी अजीब लगता है। जीसू भी यहाँ पे आता है और हारिन से कहता है कि उन्हें वो डिलीवरी बॉय मिल गया है। पुलिस स्टेशन जाने से पहले हारिन उस वीडियो में से कुछ कंफर्म करना चाहती थी, इसीलिए वो जीसू के साथ स्कूल वापस लौटती है। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन हाइमिन पास्ट में लौटी थी किम सिंग यूंग को मारने के लिए। उसने सूजिन की ड्रेस और हेयर पिन चुरा ली थी और युनसुन की वॉच भी। उसने किंग सिंग यूंग को चिरेटियल की डोज देकर उसका हार्ट काट कर उसे मार दिया था और फिर उस रिकॉर्डर से वीडियो क्लिप को कंप्यूटर में सेव कर लिया था और रिकॉर्डर को वहाँ पे रख के युनसुन की वॉच को वहाँ पे रख दिया था और जल्दबाजी में उसने उस नाइफ से ब्लड का निशान मिटाना ही वो भूल गई थी और प्रेजेंट डे में लौट आई थी। नेक्स्ट डे जब उसने अपने कंप्यूटर में वीडियो देखी तो उसने वो वीडियो पुलिस को भेज दिया ताकि उन्हें सूजिन पर शक हो और हारिन अपने मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट रहे। ये सब कुछ हारिन ने इमेजिन कर लिया था और फिर हारिन और जीसू उस नाइफ को ढूंढने लगते हैं। आर्ट रूम में ये लोग आते हैं। यहाँ पे इन्हें कुछ नहीं मिलता। हारिन देखती है कि आर्ट रूम के बाहर का विंडो कांच का था और वो लोग जल्दी से जाके वीडियो को प्ले करते हैं। उस लड़की का फेस विंडो में दिखाई देता है और वो कोई नहीं बल्कि जीसू की सिस्टर हाइमिन थी। ये देखकर जीसू एकदम टूट जाता है और वो हारिन को पकड़ के बहुत रोने लगता है। जीसू को इस हालत में देखकर हारिन को भी काफी तकलीफ होती है। ये लोग पुलिस को खबर देते हैं और पुलिस हाइमिन को किम सिंग यूंग की मर्डर के केस में पकड़ के ली जाती है। हमें अब पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे बचपन में हाइमिन खो गई थी और एक आदमी उसे अपने साथ लेकर गया था। उसकी चाइल्डहुड अच्छी नहीं गुजरी थी और एक दिन वो अपनी बचपन की फोटो एक मिसिंग पेपर में देखती है और वो अपने घर वापस लौटती है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ जीसू को देखती है और तब से ही वो जीसू को पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि जीसू ने उसके पेरेंट्स को उससे छीन लिया है। हम देखते हैं कि हारिन प्रेजेंट डे में
वापस लौटती है। यहाँ पर वो एक पपी को देखती है। उसे याद आता है कि जीसू ने उसे वो डॉग खरीद के दिया था और यहाँ पे जीसू जिंदा था क्योंकि पास्ट में हाइमिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, इसीलिए वो जीसू को मार नहीं सकी थी। इसके बाद युंग सुंग उसे कॉल करता है और एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, ये कह के कि जीसू बहुत ड्रंक है। वहाँ पे जाके हारिन सुजिन से माफी मांगती है क्योंकि पास्ट में उसने उसे जीसू की मौत के लिए शक किया था। वो देखती है कि जीसू ड्रंक नहीं था। हारिन को यहाँ पे लाने के लिए उन्होंने झूठ कहा था। सभी दोस्त एक साथ बहुत खुश थे। घर आते वक्त जीसू हारिन को हाइमिन के बारे में बताता है जो कि जेल से छूट चुकी थी और जीसू की मॉम ने जीसू को उनके घर सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। हाइमिन बहुत जल्दी ही जेल से छूट गई थी। हारिन अगले दिन जब काम पे जाती तो उनके सेंटर में 12 लोग वॉलंटियर करने आते हैं जिनमें हाइमिन भी थी। वो हारिन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो अब बदल चुकी है, लेकिन हारिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। जाने से पहले हाइमिन हारिन का नंबर ले लेती है। हारिन जब अपने काम से घर वापस आती है तो उससे किसी का कॉल आता है। वो इंसान हारिन को बताता है कि जीसू का एक एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर हारिन जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलती है और तभी उससे जीसू का कॉल आता है। इसका मतलब कि वो एक फेक कॉल थी। हारिन अब जीसू से बात करके अपने घर जाती है। यहाँ पे हाइमिन पहले से ही छुपी हुई थी। वो हारिन के सिर पर मारती है और उन फोटोज को ढूंढने लगती है। एट लास्ट उसे वो फोटो मिल जाता है। हारिन उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन हाइमिन उसे मार के नीचे गिरा देती है। वो जल्दी से उस फोटो को जला देती है और हारिन उसके पैर पकड़ लेती है। अब हम देखते हैं कि हारिन और हाइमिन दोनों ही पास्ट में एक साथ पहुंच जाते हैं जहाँ पे हारिन स्कूल में थी और हाइमिन जेल में। ऑफिसर्स उससे सवाल पूछते हैं लेकिन हाइमिन बहाना बना के बाथरूम में जाती है और विंडो से भाग जाती है। दूसरी तरफ हाइमिन को अरेस्ट करने की वजह से उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। जीसू उनके पास ही था। तभी हारिन जीसू को कॉल करती है और हाइमिन के बारे में बताती है कि कैसे 10 साल बाद हाइमिन जेल से छूट के हारिन के घर पे आके उन फोटोज को जला के फिर से पास्ट में आई है जीसू को मारने के लिए, क्योंकि हाइमिन ने किम सिंह का मर्डर किया था। इस बात का पुख्ता सबूत पुलिस को नहीं मिला था, इसीलिए 10 साल तक उसे जेल में रखा गया। हारिन जीसू से उस नाइफ को ढूंढने के लिए कहती है। हारिन और जीसू हर जगह वो नाइफ ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हाइमिन स्कूल वापस लौटती है। भागादौड़ी में हाइमिन को नोटिस ही नहीं कर पाती। हाइमिन एक लड़के से कहकर जीसू को टेरिस में लाती है और दूसरी तरफ हारिन को वो नाइफ मिल जाता है। हारिन जीसू को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। जीसू जब टेरिस पे आता है तभी हाइमिन उसे जेनेटिन के इंजेक्शन लगा देती है। जीसू बेहोश हो जाता है। जीसू का फोन अब स्विच ऑफ आ रहा था। हारिन को चिंता होने लगती है। हारिन जब जीसू को ढूंढते हुए टेरिस पे आती है तो वो हाइमिन को उसके साथ देखती है। हाइमिन ने जीसू के गले पर चाकू पॉइंट करके रखा हुआ था। हारिन उससे रिक्वेस्ट करती है जीसू को छोड़ने के लिए। हाइमिन उससे कहती है कि पहले तुम मुझे वो चाकू वापस करो, तभी मैं जीसू को छोड़ूंगी। हारिन उसे वो चाकू दे देती है लेकिन फिर भी हाइमिन जीसू को नहीं छोड़ती। जीसू को भी अब होश आने लगता है। हाइमिन अब जब जीसू के ऊपर फाइनली अटैक करने ही वाली थी तो जीसू उसे धक्का दे देता है, लेकिन फिर भी वो अनकॉन्शियस था। हाइमिन फिर से जीसू को मारने जाती है लेकिन हारिन उसे धक्का दे देती है और खुद उसके साथ टेरिस से नीचे गिर जाती है। जीसू उन्हें नहीं बचा पाता और वो बहुत रोता है। हम देखते हैं कि ऊपर से गिरने पर हारिन मर चुकी थी और हाइमिन की ब्रेन डेड हो चुकी थी। हारिन की मौत की वजह से उसके सभी दोस्त बहुत दुखी थे। जीसू पागलों की तरह फोटो जला के पास्ट में जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। फोटोज निकालने के लिए जीसू स्टूडियो की तरफ जाता है लेकिन स्टूडियो बंद था और वो बाहर बैठ कर ही रोने लगता है। उसी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब वो स्कूल की फोटोग्राफी रूम में जाता है जहाँ पे वो खुद को मारना चाहता था और वो अपना हाथ काटने वाला था। तभी उसे याद आता है कि उसने हारिन की कैमरा रोल को ऐसे फिक्स किया था 24 पिक्चर की जगह 25 पिक्चर्स को क्लिक किया जा सकता है और जीसू जल्दी से वो फोटो निकालता है जिसे जला के वो पास्ट में चला जाता है। वो उसी दिन जाता है जहाँ पे वो टेरिस से गिरे थे। उस दिन जीसू को डिटेक्टिव्स कॉल करते हैं और हाइमिन के बारे में अलर्ट कर देते हैं कि वो पुलिस स्टेशन से भाग चुकी है। इसके बाद वो जल्दी से हारिन को कॉल करके उसे हाइमिन के बारे में बताता है और हारिन को स्कूल से बाहर जाने को भी कहता है। हारिन उसकी बात मान के स्कूल के गेट तक जाती तो है लेकिन वो बाहर नहीं जाती। अब हाइमिन स्कूल पहुंचती है और जीसू जल्दी से वो नाइफ ढूंढ के अपने पास रख लेता है और हाइमिन के लॉकर में एक नोट छोड़ देता है और उसे आर्ट रूम में मिलने बुलाता है। हाइमिन को लग रहा था कि शायद हारिन ने उसे बुलाया है लेकिन वहाँ पे जीसू था। जीसू हाइमिन को समझाने की बहुत कोशिश करता है और उसे सरेंडर होने को कहता है लेकिन हाइमिन उसकी बातों का मजाक उड़ाती है। जीसू कहता है कि अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज चुकानी पड़ेगी पास्ट को चेंज करने के लिए। जीसू ये भी कहता है कि वो एक फोटो जलाकर पास्ट में आया है और उसने देखा है कि हाइमिन मारी
जाएगी, लेकिन इससे भी हाइमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मैं तुम्हें और हारिन को मार के वैसे भी खुदकुशी कर लूंगी। जीसू उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मॉम डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, वो ये सब ना करे, पर हाइमन जीसू की कोई भी बात नहीं मानती और उसे मारने जाती है। इन दोनों में हाथापाई हो जाती है। जीसू के पास चांस था कि वो हाइमन को मार दे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता। इसका फायदा उठाकर हाइमन जीसू को चाकू से 3 बार स्टेप करती है। फिर हम देखते हैं जीसू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हाइमन को पुलिस ने पकड़ लिया था। जीसू बच गया था और वो ठीक था। हारिन नोटिस करती है कि एक दिन होने के बावजूद भी हारिन फ्यूचर वापस नहीं लौटी थी। हारिन नहीं समझ पाती कि जीसू ने क्यों उसे स्कूल से चले जाने को कहा था। इसके बाद डिटेक्टिव्स हॉस्पिटल में आते हैं और वो लोग हारिन को बताते हैं कि हाइमन उन्हें कुछ नहीं बता रही है। वो कह रही है कि जब तक हारिन नहीं आएगी तब तक वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी। हारिन अब पुलिस स्टेशन जाती है। अब हाइमन सबके सामने उसे बताती है कि कैसे उसने जीसू को मारा था। वो कहती है कि जीसू के लिए तुम बहुत खास हो, अगर तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी तो जीसू को दर्द होगा और जब मैं पुलिस स्टेशन से छूट जाऊंगी तो मैं तुम दोनों को जीने नहीं दूंगी। हारिन उसकी बात सुन के कहती है कि अगर तुम इन चीजों से बच भी जाओगी तो भी तुम्हें एक प्राइस चुकाना होगा, पास्ट चेंज करने का। हारिन ने ऐसा बोल तो दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी बहुत डरी हुई थी कि उसे क्या प्राइस चुकाना होगा। पुलिस स्टेशन से निकल के जीसू की मॉम हारिन को कॉल करती है और फोन पे रोने लगती है। ये सुन के हारिन काफी डर जाती है और वो हॉस्पिटल दौड़ के जाती है। दूसरी तरफ हाइमन को एक और जगह ले जाया जा रहा था और तभी वो भागने की कोशिश करती है, जिसमें उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पे मारी जाती है और उसकी मौत ही उसकी प्राइस थी पास्ट चेंज करने के लिए। इसके बाद हारिन हॉस्पिटल में जाकर जीसू को देखती है। वो अपने फोन में गाना सुन रहा था। उसे देखकर हारिन बहुत खुश हो जाती है। फिर अब कुछ महीने बीत जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सभी दोस्त एक साथ काफी खुश थे। फिर एक दिन स्कूल में ह्यूंग सुंग हारिन से कहता है कि उसने उस दिन फोटोग्राफी रूम के बाहर हारिन और जीसू की पास्ट वाली बातें सुन ली थी। इसलिए वो हारिन से पूछता है कि क्या तुम सच में फ्यूचर से हो। वो कहती है कि हाँ। वो हारिन से ये भी पूछता है कि क्या 10 साल बाद भी हम अच्छे दोस्त रहेंगे। हारिन मुस्कुरा के हाँ कहती है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हो। इसके बाद ये तीनों स्कूल के अंदर चले जाते हैं और हारिन जीसू के लिए बाहर वेट करती है। जीसू के आने के बाद हारिन जीसू से अपने दिल की बात बताती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, और जीसू उसे हक कर लेता है। फिर वो सभी दोस्त एक साथ काफी खुश रहते हैं। जीसू और किम को मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है और फिर 10 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन हारिन लेट नाइट में जीसू को वही परफ्यूम गिफ्ट करती है जो कि उसने कई बार उसे यूज करते हुए देखा था। जीसू के साथ उसके पेरेंट्स की भी अब अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। हारिन और जीसू की भी अब शादी हो जाती है। लास्ट में हमें अब पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है। उस दिन अगर पुलिस सही वक्त पर नहीं आती तो शायद जीसू मारा जाता, क्योंकि हारिन ने पहले से ही फ्यूचर देख लिया था। इसलिए वो रोड से उस पपी को बचा लेती है। अगर वो पपी मारा जाता तो वहाँ पे ट्रैफिक हो जाता और पुलिस को आने में लेट हो जाता और जीसू को भी बचाया नहीं जाता। फिर हम देखते हैं कि एक और बंदा वही कैमरा लेके स्टूडियो में जाता है फोटोज निकालने के लिए। शायद उसे भी फोटोज चला के पास्ट में ट्रेवल करने की बात पता थी। तो इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।